यस फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वीडियो। आज है 17 अप्रैल 2025। आज के बाज़ारों की आपको ताज़ा खबर। गिफ्ट निफ्टी अभी 106 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, लेकिन मज़े की बात ये है दोस्तों, डो फ्यूचर्स 130 पॉइंट अप, 168 पॉइंट अप है अभी। S&P 40 पॉइंट अप, नैस्डैक भी 120 पॉइंट अप, फ्यूचर्स अप हैं। और मज़े की बात, एशिया अप है दोस्तों, हैंगसेंग, निक्की, यानी एशिया अप में खुला है। बीती रात अमेरिका के बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर के बंद हुए थे। वो जेरोम पावेल की स्पीच की वजह से कि रिसेशन आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रेट कट की संभावना नहीं है। 3 दिन से जो तेज़ी थी दोस्तों, आज गिफ्ट निफ्टी उसमें ब्रेक लगाता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना ये होगा कि आज हम फ्लैट खोलेंगे दोस्तों। निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। 3 दिन की छुट्टियां हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वर्ल्ड में ही छुट्टी है दोस्तों, गुड फ्राइडे की सब जगह बंद रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम फ्लैट खोलेंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, कॉल एंड पुट के प्रीमियम खाए जाएंगे। FII की बाइंग बाजार को तेजी कर सकती है, US के फ्यूचर्स बाजार को तेज कर सकते हैं, एशिया अप में खुला है वो तेज कर सकता है, और गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है वो डाउन कर सकता है। और कोई ख़राब न्यूज़ तो है नहीं। और जेरोम पावेल की स्पीच रिसेशन प्रदर्शित कर रहा है। जेरोम पावेल देर रात उसने स्पीच दिया, इसलिए अमेरिका के बाज़ार गिरे। और कुछ एनवीडिया चिप सप्लाई, दूसरे भी उनके घरेलू मामले हैं। गोल्ड अप है दोस्तों। ओपेक ने क्रूड की प्रोडक्शन कम करने का कोशिश किया है, इससे दोस्तों कच्चे तेल में तेज़ी दिखाई दे रही है। आज क्रूड का पहला दिन एक्सपायरी का, 15 मई वाली का। विप्रो के रिजल्ट्स ठीक ही हैं दोस्तों। IT के ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ADR 3% गिरी हुई है, लेकिन संभल जाएगा वहाँ से। एंजल वन के भी कमज़ोर नतीजे हैं कुछ, और आ जाएंगे इन्फोसिस, HDFC एंड अदर्स के, HDFC, AMC, जियो, इनके रिजल्ट्स आएंगे। थर्सडे है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, और कल हम बंद रहेंगे। फ्यूचर्स मैंने आपको बता दिए अमेरिका के। जेरोम पावेल रिसेशन के संकेत दे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स डाउन है। गोल्ड अप है दोस्तों, सिल्वर अप है, कॉपर भी अप है। क्रूड भी प्रोडक्शन अगर ओपेक कम करता है तो अप होने के चांस लग रहे हैं। चाइना पे फ्रेश 245% का टैक्स बाय US, एंड चाइना इज रेडी फॉर द टॉक। कल 2 बजे न्यूज आई थी, तब हमारे बाज़ारों में एक तेज़ी आई थी। रेजिलियंस की तरफ हम चल रहे हैं दोस्तों। और जहाँ तक हमारे बाज़ारों की बात है, 23,300 पे पुट राइटर है, 23,500 पे कॉल राइटर है। टग ऑफ वार। सपोर्ट की जहाँ तक बात है दोस्तों, 273 मैं नज़र रखूँगा। 23,273 जो कल का लो था, अगर ये उसको काटता है तो फिर हम कमजोरी की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 23,180, 100 एंड 23,037, उसके नीचे भी जा सकते हैं भाई। और अगर हमारा बाजार 23,000
कल 452 उसके ऊपर चलना शुरू होता है। तो दोस्तों 527, 580 और जैसे बाइंग दिखा रहे हैं कैश में FII के द्वारा 609 तक भी जा सकता है। 640 विल बी द लास्ट। ये तो रही निफ्टी 50 की बात आती है बैंक निफ्टी की। कल बहुत तेजी थी बैंक निफ्टी में पिछले 2-3 दिन से। बावन 300 अगर काटता है तो दोस्तों फिर ये काफ़ी नीचे जा सकता है। और अगर 52,890 के ऊपर टिका रहता है तो 53,233, 363 एंड लास्ट 577 भी जा सकता है निफ्टी बैंक। 53,577। बाजार में कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको चेक करेंगे कि ऊपर ना जाए, कुछ फैक्टर्स हैं उसको चेक करेंगे कि ज़्यादा नीचे भी ना जाए। कंसोलिडेशन हो, कॉल पुट के प्रीमियम तो वेट हो ही रहे हैं दोस्तों। इंडिया विक्स कहाँ जाएगा? एशिया तो ठीक ठाक है, 3 दिन की छुट्टी है, डीके विद टाइम का खतरा है। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ कि कोई पोजीशन लेके ना जाए तो अच्छा है। बाकी बाजार है वो किस तरह का मूव दिखाएगा वो आप बाजार में देख सकते हैं दोस्तों। कॉल पुट के प्रीमियम ईट होंगे, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। आफ्टर ऑल मुझे थोड़ा सा नीचे जाता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंडीशंस हैं कुछ FII की बाइंग है भाई। 86,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उनके शॉर्ट है, शॉर्ट कवर होंगे। आज लास्ट डे है तो उसका एक्सपायरी है वीकली निफ्टी 50 का, तो बाजार में अब मूवमेंट आ सकती है। बट ड्यू टू ग्लोबल संकेत, सिनेरियो, टैरिफ वार, टेंशन, दिस मार्केट में कम एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसको देखिए, समझिए और परखिए। धन्यवाद।